हेलो स्टूडेंट, संतोष यादव लेक्चर में स्वागत है आपका। आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर में स्टूडेंट दो टॉपिक पढ़ेंगे बस। पहला टॉपिक है त्रिकोणमिति की परिभाषा और दूसरा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति की परिभाषा के बारे में जानते हैं कि त्रिकोणमिति की परिभाषा होती क्या है। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण धन मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मिति का अर्थ होता है मापन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। तो आइए सबसे पहले इस परिभाषा को लिख लेते हैं, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। तो हेडिंग डालें त्रिकोणमिति। इसमें लिखिए स्टूडेंट त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। बना है त्रिकोण धन मिति। त्रिकोण धन मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मिति का अर्थ होता है मापन, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा के बारे में स्टूडेंट बताया गया कि त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण धन मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मिति का अर्थ होता है मापन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। दूसरी टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी सीख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज, अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, यदि कोई त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात ये हम कर सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उन्हें हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, यह कोण 90 अंश है। इस कोण A को अगर थीटा मान लिया जाता है तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा है, ये इसको कर्ण बोलते हैं। थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं और जो शेष भुजा स्टूडेंट इसको आधार बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज चाहे जिस रोटेशन में हो, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलेंगे, थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलेंगे और जो शेष भुजा है उसे आधार बोलते हैं। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं परिभाषा, किसी समकोण त्रिभुज के
दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया गया कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो इसको गणित की भाषा में लिख लेते हैं। माना एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण B बराबर 90 अंश तथा कोण A बराबर थीटा हो, तब साइन थीटा बराबर होता है स्टूडेंट लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार, और साइन का विपरीत चूंकि कोसेक होता है तो कोसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटा आधार, और काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ये त्रिकोणमितीय अनुपात स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ही आवश्यक है। त्रिकोणमितीय अनुपात में बताया गया किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यदि कोई एक समकोण त्रिभुज के 90 अंश है, अगर 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, और शेष भुजा को आधार बोलते हैं, इतना हमें मालूम है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो त्रिकोणमितीय अनुपात स्टूडेंट लिख लिख करके याद कर लेंगे खूब अच्छे से। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। इतना याद होना चाहिए आपको। ये सब याद रहेगा तो आगे सवालों में बहुत अच्छे से इसका यूज कर लेंगे। तो त्रिकोणमिति के बारे में बता दिया गया, और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बता दिया गया। साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात स्टूडेंट कुल 6 होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, और शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें और ज्ञात करना है। तो प्रश्न में जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर दिया है आपका 1/2। प्रश्न में यह दे चुका है, तो जो चीज दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, कोण B 90 अंश का है, और कोण A को थीटा मान लेते हैं।
यहाँ प्रश्न में देखिए स्टूडेंट साइन थीटा बराबर दिया है 1/2। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो इसका मतलब कि जो 1 है यह लंब है और ये जो 2 है यह कर्ण है। तो लंब के स्थान पे 1 रखेंगे, ये भुजा लंब है BC, और कर्ण के स्थान पे 2 रखेंगे। यदि त्रिभुज किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर 2 भुजा ज्ञात हो और तीसरी अज्ञात हो जिसे हमें ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण के स्थान पे आपका तो कर्ण है आपका AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब है आपका BC, तो BC का वर्ग प्लस आधार है आपका AB, तो AB का वर्ग। AC के स्थान पे 2 रख दीजिए, तो 2 का वर्ग बराबर BC का मान 1 है तो 1 का वर्ग अब प्लस AB का मान हमें ज्ञात करना है, तो AB का वर्ग। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 बराबर 1 प्लस AB का वर्ग है प्लस 4 है बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर AB का वर्ग। तो 4 में से घटेगा स्टूडेंट तो 3 होगा, 3 बराबर AB का वर्ग, अर्थात AB बराबर √3 हो जाएगा। AB का मान हो जाएगा √3। अब ये भुजा AB का मान हमें ज्ञात हो गया, इसका मान आ गया √3। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई तो शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अब निकालते हैं। साइन थीटा बराबर 1/2 दिया था, हमें निकालना है स्टूडेंट कास थीटा का मान, टैन थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान और काट थीटा का मान। तो आइए निकालते हैं। अब काश थीटा बराबर होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार बटा कर्ण। तो इस त्रिभुज में देखिए आधार क्या है आपका AB है, आधार है AB और कर्ण क्या है आपका AC, तो बटा AC। तो AB का मान दिया है आपका √3 बटे AC का मान दिया है आपका 2, तो कर्ण में 3/2। टैन थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है लंब बटा आधार। तो लंब है आपका त्रिभुज में BC और आधार है आपका AB। तो BC का मान दिया है A और AB का मान दिया है आपका कर्ण में 3। अब निकालना है कोसेक थीटा बराबर। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो इस त्रिभुज में कर्ण है आपका AC, तो AC अब बटा लंब है आपका BC, तो बटा BC। अब दोनों का मान रख दीजिए, AC का मान है 2 और BC का मान है 1, 2 में 1 से भाग करेंगे स्टूडेंट तो 2 प्राप्त होगा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब त्रिभुज में कर्ण क्या है तो कर्ण है आपका AC और आधार है आपका AB, तो बटे AB। तो AC का मान रख दीजिए, AC का मान है आपका 2 बटे AB का मान है कर्ण में 3, तो इसका मान आ गया 2 बटे कर्ण में 3। अब निकालना है काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो इस त्रिभुज में देखिए आधार क्या है, आधार है आपका AB और लंब क्या है आपका BC। AB का मान रख दीजिए, AB का मान है कर्ण में 3 और BC का मान है स्टूडेंट 1, तो कर्ण में 3 में 1 से भाग करेंगे तो कर्ण में 3 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो
शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो तो इसी तरह हल किया जाता है सवाल। हमें विश्वास है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ होमवर्क दे दिया जाता है स्टूडेंट, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया गया, उस पर आधारित सवाल करा दिया गया। ये 3 सवाल आप करके आएंगे। अगर न समझ में आए स्टूडेंट तो कमेंट जरूर करिएगा।